जय श्री कृष्ण मित्रों। आज गीता ज्ञान चर्चा में हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 9 के बारे में। अध्याय 9 में भगवान श्री कृष्ण परम गुप्त ज्ञान या रहस्य के बारे में अर्जुन को समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, मेरे परम प्रिय भक्त हो, इसलिए आज मैं परम गुह्य ज्ञान तुम्हें बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कष्टों क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, परम शुद्ध है, चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो हे अर्जुन, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। ये संपूर्ण जगत मेरे द्वारा, मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, यानी मेरा वह रूप जिसको कोई देख नहीं सकता, वो इस सारे संसार में समाया हुआ है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ में मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। संपूर्ण विराट जगत मेरे ही अधीन है। यह मेरी ही इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से नष्ट होता है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हे अर्जुन, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती रहती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित और नष्ट होता रहता है। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ, तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मेरे परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को नहीं जान पाते। उनको ये लगता है कि ये तो एक साधारण मनुष्य है, ये परमेश्वर कैसे हो सकता है। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त रहते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाते हैं। हे पार्थ, मोहयुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा यज्ञ में लगे हुए हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि जैसे मंत्र, घी, अग्नि और आहुति भी मैं ही हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय एवं पितामह हूँ। मैं ज्ञेय हूँ, शुद्धि करता हूँ, ओंकार हूँ और वेद भी मैं ही हूँ। मैं ही लक्ष्य हूँ।
मैं ही पालन करता हूँ। स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र मैं ही हूँ। मैं ही सृष्टि का प्रलय करता हूँ। मैं ही सबका आधार बनता हूँ। मैं ही सबको आश्रय देता हूँ और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता हूँ, लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में समाये हुए हैं। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख का भोग करते हैं, तो उनके पुण्य कर्मों के फल कम हो जाते हैं और वे इस मृत्यु लोक में पुनः आ जाते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म और मृत्यु का चक्र मिल जाता है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उनको मैं पूरा करता हूँ और जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटि पूर्ण करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं जान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच में जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं, वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल तथा जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो मुझे अर्पित करते हो, तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह तुम कर्म के बंधन से, इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है। मुझे में वह स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु वह भक्ति में भी रत रहता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हे अर्जुन, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निजन्मा, स्त्री, वैश्य, शूद्र कुछ भी क्यों न हो, वे मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रकार से ये गारंटी दी है कि जो भी मुझे भजता है, मेरी सेवा करता है, मैं उसका कुछ अनिष्ट नहीं होने देता। उसका काम मैं करता हूँ और बिना किसी भेदभाव के उसे अपने साथ लगा लेता हूँ। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजऋषियों का तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। अपने मन को नित्य मुझ में लगाओ, मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो इस प्रकार अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण हम सबको ये संदेश दे रहे हैं कि तुम मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, सहारा दूंगा।
जय श्री कृष्ण।